प्रतापगढ़ में घुमंतू जाति कालबेलिया समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के आदेशों के तहत स्थायी आवास देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कालबेलिया समाज के पप्पूनाथ कालबेलिया ने बताया कि जिले की केसरपुरा ग्राम पंचायत के साबाखेड़ा गांव में समाज के 50 से ज्यादा परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। यहां पर सरकार की ओर से सड़कें, पेयजल टंकी, स्कूल आदि का निर्माण कर रखा है। साथ ही कुछ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी आवंटित किए गए हैं, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं। इसका मामला न्यायालय में लंबित है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घुमंतू जातियों को स्थायी आवास प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर जब उन्होंने गांव के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से मांग की तो वह न्यायालय में मामला लंबित होने का बहाना बना रहे हैं और उन्हें हटाने पर आमादा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में समाज के लोग आज मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिस जमीन पर वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं उसी स्थान पर स्थायी आवास का पट्टा देने की मांग की है। साथ ही उस क्षेत्र को आबादी क्षेत्र घोषित करने की भी मांग की है ताकि वह परिवार जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है अपना गुजर बसर कर सके। मैं पप्पूनाथ कालबेलिया समाज से ग्राम पंचायत केसरपुरा ग्राम साबाखेड़ा का रहने वाला हूँ। हमने आज प्रतापगढ़ आके एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा घुमंतू समाज के लिए जो ऑर्डर हुए हैं स्थायी निवास के लिए, हमारों को भी स्थायी निवास के लिए पट्टे के लिए आवेदन किया है कि हमारे को स्थायी निवास के लिए राज्य सरकार का जो ऑर्डर है उसके तहत हमारा प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजे और हमारों को जहाँ बसे हुए हैं वही हमारे को पट्टा देने का कष्ट किया जाए। इनके अलावा हम जिस जगह से रह रहे हैं वहाँ कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों रह रहे हैं। आज से नहीं रहते आ रहे, हमारे बाप दादों के ज़मानों से वहाँ रह रहे हैं। हमारे गांव के अंदर पेयजल टंकी बनी हुई है, रोड बना हुआ है, नल लगे हुए हैं, वहाँ पर बिजली की कनेक्शन है। हमारे को आवास प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान बने हुए हैं, इंदिरा आवास के तहत मकान बने हुए हैं। फिर भी लोग हमारे को वहाँ से हटाना चाहते हैं तो हमारे को वहाँ स्कूल भी बना हुआ है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं साहब से कि हमारे को जो राज्य सरकार के ऑर्डर है, जो घुमंतू समाज के जो ऑर्डर निकले हुए हैं राज्य सरकार की पॉलिसी के द्वारा हमारे को जहाँ स्थायी हैं वहीं स्थायी निवास के लिए आदेश किया जाए। इसी बात को लेके आज इसी बात को लेके हमने आज एसडीएम साहब अतिरिक्त कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले में बाइक चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन हो रही बाइक चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। 2 दिन पहले भी शहर की पालीवाल गली से घर के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर बड़े शातिराने तरीके से चुरा कर ले गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बाइक चोरी का यह प्रकरण कोतवाली थाने में भी दर्ज करवाया गया है। दरअसल शहर की पालीवाल गली में रहने वाले दिनेश पालीवाल ने अपनी बाइक को घर के बाहर गली में खड़ा कर रखा था। मंगलवार रात 9 से 9:30 बजे के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी बाइक चोरी कर ले गया। उन्होंने आसपास तलाश भी की लेकिन उनकी बाइक नहीं मिली तो उन्होंने कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। इस दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए तो एक सीसीटीवी में चोरी की यह वारदात कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े इत्मीनान के साथ इस बाइक चोर ने बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। इस दौरान बाइक चोर ने गली में और भी बाइक के हैंडल लॉक तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। बाइक चोरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर बाइक चोर का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में रोष है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345।
ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का बड़ा एक्शन सामने आया है। मीणा ने इस संदर्भ में एजीएस आयुक्त पुष्पा सत्यानी को दिए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मीणा ने जांच रिपोर्ट को जल्द भिजवाने के भी दिए निर्देश दिए हैं। दरअसल सोमवार को जिले के सरपंचों ने भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन में नरेगा योजना की सामग्री के भुगतान में लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। सरपंचों अधिकारियों पर 15% कमीशन मांगने का भी आरोप लगाया है। आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2021 से 24 तक अनुचित भुगतान की भी होगी जांच। मीणा के इस आदेश के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में मची खलबली। राशन डीलरों की नियुक्ति में अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लगाते हुए प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राशन डीलरों की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर कांग्रेस नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल निनामा ने बताया कि पीपलखूंट उपखंड के काली घाटी ग्राम पंचायत में राशन डीलरों की नियुक्ति की जानी थी। इसको लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान 5 सितंबर 2023 को आवंटन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें काली घाटी सरपंच भी पहुंचे थे, लेकिन कमेटी की कोई बैठक आहूत नहीं की गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हाल ही में विभाग की ओर से कांग्रेस समर्थक एक व्यक्ति के परिवार को पुरानी फाइल के आधार पर मनमाने तरीके से राशन डीलर नियुक्त कर दिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है। इस मामले को लेकर जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और आवंटन रद्द करने की मांग की गई। गोपाल कृष्ण निनामा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रतापगढ़, और पूरा डेलीगेशन हम आज डीएसओ प्रतापगढ़ को ज्ञापन देने आए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में राशन विक्रेताओं की भर्ती चयन के लिए इन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी और उसके तहत काली घाटी में 2-3 जनों ने आवंटन के लिए आवेदन किया था और जिस दिन भर्ती चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटन कमेटी और स्थानीय सरपंच और डीएसओ के 5 मेंबरों की उपस्थिति में बैठक होनी थी। 5 सितंबर 2023 की बात है। उस दिन सरपंच साहब को भी यहाँ से जारी आदेश के अनुसार इन उपस्थित रहना था। सरपंच साहब सुबह 8 बजे यहाँ उपस्थित हुए और शाम को 6 बजे 28 मिनट तक यहाँ उपस्थित रहे। आवंटन कमेटी के तत्कालीन सरकार के कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ नियुक्त थे वो पूरे दिन भर यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए और कोई इस तरह की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसकी प्रक्रिया उनको करनी थी नियमानुसार नहीं की और उस फाइल को पेंडिंग में डाल दिया। और गुपचुप तरीके से कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य हैं संपा भाई, उनके परिवार में नियुक्ति करने के लिए उन्होंने उस फाइल को गोलमाल करते हुए आज दिन तक लटकाए रखा और अब 15 दिन में वॉश मशीन, बाट, कांटे वगैरह आवंटित करके उस फाइल को पूरा करके अब नियुक्ति कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्रश्न ये करने आए, ऑब्जेक्शन ये रेज होता हमारा कि आप अगर नियुक्त करना था उस समय ही कर देते। अब तक आज आपने क्या डीएसओ साहब को ज्ञापन सौंपे, क्या मांग की है? ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि ये उस सरकार के टाइम की पेंडिंग फाइल है, उसको समाप्त किया जाए, नई नियुक्ति जारी करे, राज्य सरकार को यहाँ से प्रतिवेदन भेजे कि ये पुरानी फाइलें हैं, इसमें कई सारी मिलीभगत करके कई तरह के राजनीतिक दबाव में यहाँ जो तत्कालीन डीएसओ थे उन्होंने कलेक्टर साहब को काउंटर साइन करा के उसके प्राधिकार पत्र जारी कर विगत में कराए हैं, उन सब को समाप्त किया जाए, निरस्त किया जाए और नए सिरे से इसको नियुक्ति के लिए राज्य सरकार विज्ञप्ति जारी करे और नए डीलरों की नई नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाए। ये पूरी जो विगत की प्रक्रिया हैं उनको समाप्त किया जाए, ये हमने मांग की है उस ज्ञापन, जिसमें